हे एवरीवन, एक क्विक फायर कैमियो की तरह आपका क्रिकेटिंग दोस्त आपके सामने हाजिर है फॉर द मच अवेटेड मैच प्रीव्यू ऑफ द मच अवेटेड मैच दैट इज मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, द एल क्लासिको, जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए फिर शुरू कर लिए जाए और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस मैच में एक्सपेक्टेड हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स से शुरुआत करी जाए फिर इस चीज़ की बातचीत की, क्योंकि थोड़ा सा मेरा लगाव चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ ज़्यादा है ड्यू टू MS धोनी प्रेजेंस इन दैट स्क्वाड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत इस सीज़न में देखा जाए तो थोड़ी सी रस्टी और शेकी नज़र आई है, और स्पेशली उनका जो फर्स्ट हाफ पूरा रहा तो 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतने में कामयाब रहे। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा फिगर इट आउट करने में अपना लेट हो गई, या ये समझने में लेट हो गई कि उन्हें कब चेंजेस करने चाहिए, राइट टाइम राइट चेंजेस जिसकी आवश्यकता उन्हें थी वो थोड़ा सा शायद लेट समझ में आई। बट हालांकि पिछले मैच में उन्होंने जब LSG के खिलाफ चेंजेस किए तो उसका उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आया, स्पेशली इन द ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने थोड़ा सा कॉनवे को हटाया। हालांकि कॉनवे आपने देखा होगा चैंपियन ट्रॉफी में भी काफ़ी रस्टी नज़र आए थे, तो इवन जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खिलाया भी था तब भी वो काफ़ी थक रहे थे ड्यूरिंग द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और लास्ट में वो इवन फुल टॉसेस को भी मिस कर रहे थे। तो उनकी जगह पे जब चेंज करके एक यंगस्टर को चेन्नई सुपर किंग्स ने खिलाया, दैट इज शेख रशीद। माय मैन, दैट वाज रियली अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय शेख रशीद। स्टार्ट से ही आके जो उन्होंने क्लासिकल शॉट लगाए, बिल्कुल लग रहा था कि ब्यूटीफुल मास्टर क्लास ऑफ द बैटिंग जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में सिखाया जाता है, दैट फ्लिक शॉट, दैट कवर ड्राइव ऑल्सो, इवन दैट पुल शॉट, एकदम कॉपी बुक स्टाइल जिसको कहते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स एक कोचिंग मैनुअल में सिखाए जाते हैं, तो दैट वाज प्लेड बाय शेख रशीद। तो और उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई रहा क्योंकि पहली बॉल से ही उन्होंने चार्ज किया विद अ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स को वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नजर आया, और राचिन ने भी इवन कुछ गुड स्ट्रोक्स लगाए स्टार्ट में, तो उससे चेन्नई सुपर किंग्स का हो सकता है कॉन्फिडेंस नज़र आया हो। और अब उन्हें शायद इस मैच में एक चीज़ करनी चाहिए कि शायद विजय और राहुल त्रिपाठी दोनों को एक साथ ना खिला के दोनों में से किसी एक को बैठाल के या दोनों को बैठाल के इन्हीं यंगस्टर को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी 7 मैच काफ़ी होते हैं अगर, और चेन्नई सुपर किंग्स तो बैक करने के लिए हालांकि जानी जाती है, बट अगर और ज़्यादा बैक किया इन दोनों को तो मे भी सीज़न भी ख़त्म हो सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को दोनों में से किसी एक को बैठाल के या दोनों को बैठाल के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वंश बेदी को ट्राई करना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो यंग विकेट कीपर और काफ़ी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, और स्पिनर्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, और वो MS के अंदर भी ग्रूम कर सकते हैं अभी जब तक MS CSK के लिए खेल रहे हैं। और डेवॉल्ट ब्रेविस भी अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई, एक दिन पहले ही शायद न्यूज़ आई है कि डेवॉल्ट ब्रेविस को भी शामिल कर लिया गया है एज एन रिप्लेसमेंट। तो डेवॉल्ट ब्रेविस भी काफ़ी अच्छे हिटर माने जाते हैं ऑफ पेसर्स, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बड़े हुए हैं। तो डेवॉल्ट ब्रेविस को मेरे ख्याल से तो ओपनिंग में जाना चाहिए अलॉन्ग विद द शेख रशीद, और शुरू से ही चार्ज करें और पावर प्ले को जितना मैक्सिमाइज कर सकें उतना बेहतरीन होगा। और शायद CSK थोड़ा सा बैकफुट पे जाके खेलती है, कि मतलब जो आज से कुछ साल पहले होता था कि फ्रॉम द स्टार्टिंग हम विकेटों को बचा लेते हैं और लास्ट में जाके एक्सेलरेट कर देते हैं। इस चक्कर में CSK अपने ना पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर पा रही और ना ही विकेट्स को बचा पा रही है, तो बाकी टीमें जहाँ पे काफ़ी एडवांटेज लेकर चली जाती हैं। तो आई थिंक डेवॉल्ट ब्रेविस और शेख रशीद के साथ ओपनिंग में जा सकते हैं, और रचिन रविंद्र को चाहें तो नंबर 3 या नंबर 4 पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट गाय इज़ अ गुड स्ट्रोक मेकर अगेंस्ट द स्पिनर्स, और स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा टैकल करते हैं वो। और शिवम दुबे तो बाकी हैं ही हैं इनके मिडिल ऑर्डर में, जो कि स्पिन डिस्ट्रॉयर बोले ही जाते हैं। तो इस पर ऑफेंड मत होइएगा RCB फैंस, सिर्फ आप ही के पास नहीं है स्पिन डिस्ट्रॉयर, आई एम टॉकिंग अबाउट रजत पाटीदार। तो शिवम दुबे को 5वें नंबर पे और
सॉरी फोर्थ नंबर पे शिवम को रख सकते हैं, एंड ऑन फिफ्थ आई थिंक एमएस इज ऑल्सो मेकिंग सम हिटिंग सम गुड स्ट्रोक्स, तो एमएस को फिफ्थ पे आना चाहिए, हालांकि वो आएंगे नहीं। तो फिफ्थ नंबर पे आई थिंक मैंने जैसा कि कहा वंश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या they have one guy also sitting in their dugout, that is Andre Siddharth. They can also try to that person also. तो ये रहा, और बाकी रविंद्र जडेजा को काफ़ी स्टेप अप करने की ज़रूरत है, हालांकि वो काफ़ी बार बच जाते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी लेवल की आ नहीं रही है जितना उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, और स्पेशली चेपॉक में भी उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जिस टाइप की परफॉर्मेंस के लिए वो जाने जाते हैं। तो दिस इज, एंड बाकी एम एस धोनी तो काफ़ी कन्विंसिंग हिट लगा रहे हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए ऊपर से और मिडल ऑर्डर से ही मैच को ख़त्म कर लिया जाए कि एम एस तक बात ना आए, क्योंकि वो अपने ऑब्वियस सी बात है कि द मैन इज़ 40+, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 4-5 साल पहले एम एस धोनी आके मैचेस को फिनिश कर दिया करते थे या जिता दिया करते थे, दैट ही विल डू, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ अनेबल टू डू, और वो कर नहीं पाएंगे, बट शायद आप उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते हैं। 14 में से 2 से 3 मैच अगर दे देते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, और क्या लेंगे आपका एमएस से, एंड दैट इज़ रियली बेनिफिशियल की फॉर चेन्नई सुपर किंग्स की दैट मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द विकेट्स एंड टेलिंग द यंगस्टर्स टू डू इट, एंड अब तो कप्तान भी खैर बन ही चुके हैं, तो शायद अपना लक भी साथ लेकर आएंगे, और पिछले मैच में जैसा कि थोड़ा सा लक का भी पूरा सहारा रहा ही है। तो दिस इज़ फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, और बॉलर्स में तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर। अगर स्पिनर्स की बात करी जाए, स्पेशली नूर को अगर कंसीडर करें, तो दैट मैन इज़ वन मैन आर्मी इनटू द बॉलिंग। अगर देखा जाए चेन्नई सुपर किंग्स की जितने भी बड़े नाम थे, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, दोनों उतना तरीके से स्टेप अप नहीं किया जिस तरीके से हाइप बनाई गई थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। हाइप क्या बनाई गई थी, दोनों हैं भी सीजनड स्पिनर, तो था, लेकिन परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाए, बट नूर ने कभी उन दोनों की कमी खलने नहीं दी अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करी जाए। और खलील एंड पथिराना पेस बैटरीज ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, और इवन अंशुल कंबोज इज ऑल्सो अ गुड प्रोस्पेक्ट एंड गुड हिटर डाउन द ऑर्डर। तो अंशुल कंबोज, खलील एंड पथिराना इन द पेस डिपार्टमेंट काफ़ी क्वाइट डिसेंट जॉब अपना करके चले जाते हैं, और प्रीवियस मैचेस की अगर बात करी जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेन किया था बाकी टीमों को, बट कहीं ना कहीं वो सीएसके की बैटिंग की लापरवाही थी कि वो चेस नहीं कर पाए, बिकॉज इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं होता था चेस करने के लिए। जैसा कि इस सीज़न में देखा जाए तो बाकी टीमें जैसे बना रही हैं तो इतना कोई बड़ा टारगेट होता नहीं था, तो चेन्नई सुपर किंग्स को चेस करना चाहिए था। सो दिस इज़, और अगर अब चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स नहीं जागते हैं या सभी लोग एकजुट होकर नहीं खेलते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आरसीबी के पास उनको जाना पड़ेगा कैलकुलेटर बोरो करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आरसीबी इस बार अपना कैलकुलेटर दे देगी, बिकॉज वो शायद बिना कैलकुलेटर के क्वालिफाई करने वाले हैं इस बार, जिस टाइप की परफॉर्मेंस आ रही है। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद, बट एक चीज़ और सुनिए कि आरसीबी अपना कैलकुलेटर तो दे देगी, बट यू नेवर नो, आरसीबी इज़ बीइंग आरसीबी, है ना। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद बड़ी गालियां देने वाले हैं आरसीबी फैंस मुझे, बट आई होप दैट दे शो सम डिसेंसी, है ना, क्योंकि बड़े वेल एजुकेटेड फैंस हैं आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। तो दिस इज़ फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और अब बात कर ली जाए द चैम्पियन टीम, दैट इज़ मुंबई इंडियंस। एज एक लेजेंड ने एक बार बोला था कि चैम्पियन टीम नेवर अफ्रेड ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट अफ्रेड ऑफ चैम्पियन टीम। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस लेजेंड ने ये बात कही थी। तो मुंबई इंडियंस का भी सीज़न, हालांकि वो तो स्टार्ट ही ऐसा लेते हैं, हर बार का है उनका, बट इस सीज़न में थोड़ा सा शेकी नज़र आए वो भी। मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि वो इतना शेकी नज़र क्यों आए, बिकॉज उनका मिडल ऑर्डर भी सेटल था, उनका टॉप ऑर्डर भी सेटल था, एंड इवन बॉलिंग लाइनअप भी सेटल था, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइमली क्लिक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से शायद वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। वो तो काफ़ी क्लोज भी जा रहे थे इवन अगर देखा जाए मैचेस में।
तो मुंबई इंडियंस तो रोहित शर्मा से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आई हैं, हालांकि जिस लेट एलिगेंस के लिए वो जाने जाते हैं वो दिखा रहे हैं कि स्टार्ट में आते हैं 2-3 हिट्स काफ़ी अच्छी लगाते हैं, बट उसके बाद वो पारी को जितना बिल्ड करना चाहिए या आगे लंबी पारी जिनके लिए वो जाने जाते थे वो तो खैर अब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। एंड रायन रिकल्टन ने भी कुछ मैचेस में ग्लिम्सेस दिखाए हैं और आई होप सो दैट दैट मैन ऑल्सो परफॉर्म्स। इज ऑल्सो अ ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल। एंड नाउ कमिंग ऑन टू सूर्य कुमार यादव, सारी इस आदमी के सामने सारी फील्ड फेल हो जाती है और बॉलर्स खुद नहीं समझ पाते कि कहाँ पे फील्ड सेटिंग करें। एंड अगर इस आदमी का दिन रहा तो ही इज़ गोइंग टू चेंज द मैच एनी हाउ फ्रॉम एनी सिचुएशन। एंड या मुंबई इंडियंस की काफ़ी अगर ज़्यादा बात ना भी की जाए तो भी वो धीरे धीरे रिदम पकड़ रहे हैं और सारे प्लेयर्स एक ट्रैक पे आके अब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द मिडल ऑर्डर टू टॉप ऑर्डर ऑफ मुंबई इंडियंस। और हार्दिक पांड्या इज़ ऑल्सो लीडिंग वेरी वेल डाउन द ऑर्डर आके जो काम एंड कंपोज तरीके से वो हिटिंग करके मैचेस को निकाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियली अप्रिशिएबल। और अब बात कर ली जाए मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पे, तो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड दे हैव द ब्लास्ट बॉलिंग लाइनअप। पहले अगर पावर प्ले की बात कर ली जाए तो दे हैव दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट जो कि पावर प्ले स्पेशलिस्ट माने जाते हैं दोनों ही। हालांकि वो दोनों अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे अभी तक आए नहीं हैं, बट कब फॉर्म पकड़ेंगे, फॉर्म पकड़ी हुई है, बट जिस परफॉर्मेंस के लिए ट्रेंट बोल्ट जाने जाते हैं कि क्रिकेट के मैच में फुटबॉल खिला देंगे, फुटबॉल के स्कोर कार्ड को दिखा देंगे, तो वैसा अभी इस सीज़न तो नहीं हो पाया, बट होप सो कि जल्दी वो फॉर्म वापस आए। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने वो फॉर्म ना आए। थोड़ा सा होता है ना, बोला है ना, लगाव है इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद बॉलिंग मास्ट्रो, मैजिशियन ऑफ द डेथ ओवर्स, मिडल ओवर्स एंड इन द पावर प्ले ऑल्सो, दैट इज जसप्रीत बुमराह। हालांकि शुरू में थोड़ा सा रस्ट ही नज़र आए थे जब इंजरी से वापसी कर रहे थे, बट धीरे धीरे रिदम में वो भी वापस आ चुके हैं और ये बहुत खतरे की घंटी है बाकी टीमों के लिए। अवेयर हो जाइए आप, जसप्रीत बुमराह इज बैक इन द फॉर्म। करुण नायर ने उनके अंदर का वो आग, उनके अंदर की वो जगा दी थी और जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ गए हैं, तो खतरे की घंटी है बाकी टीमों के लिए। अब बात करी जाए तो बात करने के लिए वैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा मैच होगा दोनों टीमों के बीच में, कांटे का मैच होगा जिस चीज़ के लिए हम वेट करते हैं फॉर द एल क्लासिको। and that's it for today. I hope that you all guys would have loved this video और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने फेवरेट मोमेंट को बताएं और मुझे भी सजेस्ट करें कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आई कैन ऐड ऑन इन दिस वीडियो, जिससे आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर हो पाए। और अभी आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में और भी काफ़ी नए चेंजेस कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेकर आऊँ। सो एंड वन मोर थिंग, please comment that which legend has said this thing, that champion team never afraid of result afraid of champion team. Okay, that's it. So like, share and subscribe. Bye bye.